गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स, जिसे हम हिंदी में बहुपद कहते हैं। हमारी 9th की बुक चेंज हो गई है, एनसीईआरटी चालू हो गई, जिसमें ये चैप्टर अपने पास है। तो इस चैप्टर को आपको स्टडी करना है। तो पॉलिनोमियल्स के अंदर हम फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, देखिए वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल्स गिवन होगा, जिसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। देखिए वैल्यू हमारे पास एक्स पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, पीएक्स दिया हुआ है 2x2 माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12। 3.2 के अंदर पॉलिनोमियल्स गिवन है, जैसे बहुपद कहते हैं, बहुपद गिवन है। इस बहुपद में x की जो वैल्यूज गिवन है, दी गई है, उनको हमें मान रखना है। तो हमारे पास जो दिया है x = 2, तो x की जो वैल्यू है 2 गिवन है। तो जहां पर भी x आता है वहां आप x की वैल्यू 2 पुट कर दो। जहां भी x आ रहा है वहां पर आप x की जो वैल्यूज है वो 2 रख दो और इसे सिंपलेस्ट करते जाइए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहां देखिए p 2 2, अब यहां x की वैल्यू क्या पुट कर दें, 2 कर दो, 2 की पावर 2 माइनस 32 होल स्क्वायर 17x 17 2 प्लस 12। तो ये हमारे पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप वैल्यू पुट करते जाइए। अब यहाँ पर देखिए बेटो, फिर 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ जाएगा। 30 इंटू 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 4 आ जाएगा। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 34 आ जाएगा प्लस 12। 8 2 जा 60, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करो 52 प्लस 34 प्लस 12। अब आप प्लस प्लस के जो जितने भी नंबर हैं उनको ऐड कर लो, माइनस माइनस को अलग ऐड कर लो और सिंपलेस्ट कर लो। तो यहाँ हमारे पास 16 प्लस है, 34 प्लस है, 16 प्लस है, 34 प्लस है और 12 प्लस है। तो 16 और 34 को ऐड करोगे 50, 50 में 12 करोगे 62। इसको ऐड करोगे, तीनों को ऐड करोगे तो 62 माइनस 52 और इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो 10 आ जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, p की जो वैल्यूज है, x की वैल्यूज है, किस टाइप बहुत सारे दे सकता है। x की वैल्यू हम नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स ले रहा हूं, ऐसे ही कोई भी क्वेश्चंस आप ले सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। अदर क्वेश्चंस में भी हमारे पास दिया है, जैसे
अब आप यहाँ पर कोई भी पॉलिनोमियल्स ले सकते हो, जैसे मैंने ले लिया px = x³ + x² 2x² + 3x - 7। तो जहां जहां x आ रहा है इसमें वहां आप x की जो वैल्यूज है तो पुट कर दो, 2 रख दो, फिर x की वैल्यू -3 रख दो, फिर x की वैल्यू 0 रख दो। तो ये चैप्टर जो मेरा थर्ड चैप्टर चल रहा है, ये आपको अपनी होमवर्क में करना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक जो आपकी चेंजेस आई है उसमें ये चैप्टर एज इट इज है, इसलिए आपको मैंने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया। तो एनसीईआरटी की बुक अभी आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आप पुरानी बुक से आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हो। पुरानी बुक यदि आपके पास मैनेज है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो P मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा P2, तो जहां जहां x आ रहा है वहां पर आप x की वैल्यू 2⁵ 2 2² + 3 2 - 7। तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 - 7। प्लस की जो जितने भी डिजिट है नंबर से वो ऐड कर लो, माइनस के अलग ऐड कर लो, सिंपलेस्ट कर लो। तो 8 और 8 16, 8 और 8 16, यानी 8 और 8 16, 16 6 22। अब 22 में से 7 माइनस करोगे तो 15 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रोसेस से आप फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद का मान फाइंड कर सकते हो। तो इसी टाइप से आप यहाँ पर x की वैल्यू, एक क्वेश्चन से इसमें आगे x की वैल्यू 0 पुट करके सॉल्व कर सकते हो। x की जो वैल्यूज है वो 0 पुट करके आप पुनः ऐसे सॉल्व कर सकते हो। x की वैल्यू 0 p 0 0³ + 2 0 होल स्क्वायर + 3 0 - 7। 0 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 0 ही आएगा। 0 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 0 × 0, 0 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। 0 का डिवाइड 0 से किसी भी डिजिट को डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। 3 को मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 -7 0 0 0, यानी हमारा जो आंसर है -7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी x का बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। 3.2 एक्सरसाइज में और क्वेश्चंस इस टाइप से, अदर क्वेश्चंस भी आप निकाल सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है 3.2 एक्सरसाइज हमारे चैप्टर में पढ़ रहे हो आप, तो ये आपको अपने होमवर्क में करनी है 3.2 एक्सरसाइज। और मैं क्वेश्चंस और भी आपको ले रहा हूँ। फाइंड द पॉलिनोमियल्स, देखिए नेक्स्ट इसी में है, 2-4 क्वेश्चंस और भी हैं। तो आपको 3.2 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है होमवर्क में कर रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड भी है। थर्ड में क्या है, वेरिफिकेशन है। x की जो वैल्यूज है वो गिवन है हमारे पास, जैसे x की जो वैल्यू दी है x = -1/2, x की वैल्यू -1/2 गिवन है। हमारे पास पॉलिनोमियल है px = कोई भी पॉलिनोमियल दे सकता है 2x² - 1, ऐसे दे देते हैं +1। तो यहाँ पर x की जो वैल्यूज है बच्चों, ये x की जो वैल्यू क्वेश्चंस अपन ये बुक में लेते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशंस का 2x + 1। वेरिफिकेशंस का मतलब है कि आपको वेरीफाई करना, जांच करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, तो x की वैल्यू p -1/2 2 -1/2 +1 p
-1/2। बेटे यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल, तो -1 + 1 -1/2 = 0। तो ये वेरिफिकेशन होगा x इक्वल टू -1/2। वेरीफाई करना होगा, जांच करनी है कि इसका x की वैल्यू है अथवा नहीं है। तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 3 में वेरिफिकेशन, वेरीफाई करना, जांच करनी है। तो ये थर्ड क्वेश्चन वेरिफिकेशन का करना, सभी बच्चे ध्यान से इसका थर्ड क्वेश्चन का वेरिफिकेशन आपको करना होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आपको ले रहा हूं 3.2 का ही लास्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, तो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 3.2 का है, फाइंड द जीरोस। तो इसमें जितने भी सम है जीरो फाइंड करा रहा, फाइंड द जीरोस। फाइंड द, लास्ट क्वेश्चन से इसका फोर्थ नंबर है, फाइंड द जीरोस। फाइंड द जीरोस, शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए। तो आपको शून्य ज्ञात करना है, कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हो। Px गिवन द क्वेश्चन है हमारे पास x + 3। बच्चों हमारे पास जो पॉलिनोमियल फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमारे पास पॉलिनोमियल्स दिया है Px = x + 3। हमें जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x + 3 पॉलिनोमियल दिया है ना, तो x + 3 = 0। आप इसके पॉलिनोमियल्स के इक्वल में 0 पुट कर दो। तो जैसे पॉलिनोमियल से 0 पुट करो तो x की जो वैल्यूज है इसका शिफ्टिंग कर दो, तो x = -3, x = -3। ऐसे ही आप जैसे कोई भी क्वेश्चन आपके पास गिवन है तो आप कर सकते हो। जैसे कि Px किसी का क्वेश्चन नंबर हम देते हैं, Px कोई भी दे सकते हो आप, Cx + d। Px क्वेश्चन नंबर 7 है जो भी है ये, तो Px Cx + d। तो क्या करोगे, Cx + d = 0। तो d को इधर शिफ्ट कर दो आप, तो d को शिफ्ट करोगे तो Cx = -d, x = -d/c। तो ये जीरोस हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइंड द जीरोस, तो 0 फाइंड हो जाएगा। तो ये आपके 3.2 के अंदर बच्चों, 3.2 में आपको पॉलिनोमियल्स 3.2 के और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बहुपद ये देखिए शून्य ज्ञात किया है, तो ये आपको क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना होगा। ये ध्यान रखना कि ये 3.2 एक्सरसाइज आज की डेट में होमवर्क में भी करनी है। आपको होमवर्क जो दिया जा रहा है ये सारे क्वेश्चंस को क्वेश्चंस होमवर्क में है, और क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं, ये ध्यान